क्या आपको भी लगता है कि आप एक सर्किल में फंसे हुए हैं और वही काम बार बार करते जा रहे हैं? आजकल लोगों के दिमाग में एक तरह की कोडिंग डाल दी जाती है, जैसे किसी रोबोट की मेमोरी में कोडिंग डाली जाती है। वैसे ही इंसान भी एक रोबोट बन चुका है। वो सिर्फ एक ही काम बार बार करता है, न तो उसका मन किसी दूसरे काम में लगता है और न ही वो कुछ अलग करने का सोचता है। आज हम इस ऑडियो बुक समरी में सीखेंगे कि आप खुद को ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं, अपने दिमाग की क्षमताओं तक कैसे पहुंच सकते हैं और कैसे हम अनजाने में वे काम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। ये किताब हमें इन समस्याओं से निपटने का रास्ता भी बताती है। इसकी मदद से आप एक रोबोट की तरह जीना छोड़कर एक इंसान की तरह सोचना और समझना सीख सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर फैसले कैसे लें और अपनी मानसिक सीमाओं से बाहर कैसे निकलें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। तो चलिए बुक समरी शुरू करते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि भीड़ में रहने से हम सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अकेले रहने में हम असुरक्षित क्यों महसूस करते हैं? इसकी वजह हमारे पूर्वज है। वे बहुत सी चीजें अपने झुंड की नकल करके सीखते थे और अपनी सुरक्षा भी झुंड में रहकर करते थे। उदाहरण के लिए, अगर आपका सामना किसी जानवर से हो जाए और आपको ये न पता हो कि वो खतरनाक है या नहीं, लेकिन आप देखते हैं कि बाकी लोग भाग रहे हैं, तो आप भी उनके साथ भागने लगते हैं। इस तरह आप अपनी जान बचाते हैं। जब सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है। जब आप वहां से गुजरते हैं तो आपका भी मन करता है कि रुककर देखे क्या हुआ, जबकि वो आपके किसी काम की चीज नहीं होती। फिर भी आप दूसरों को देखकर अनजाने में वही करने लगते हैं। इसी तरह हम मान लेते हैं कि अगर कोई काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं या किसी आइडिया को बहुत लोग मानते हैं तो वो सही होगा। अगर हमारे सारे दोस्त किसी खास फैशन या वेबसाइट को पसंद करने लगते हैं तो हम भी उसे पसंद करने लगते हैं। मार्केटिंग वाले इसी प्रवृत्ति का इस्तेमाल हमें आकर्षित करने के लिए करते हैं। हम उसी तरह सोचना पसंद करते हैं जिस तरह बाकी लोग सोच रहे होते हैं। जब क्लास में कोई बच्चा शरारत करता है और टीचर पूछता है कि ये किसने किया, तो कोई भी सामने नहीं आता। जो बोलना चाहते हैं वे भी दूसरों को चुप देखकर चुप हो जाते हैं। जब आपका इंटरनेट धीरे चलता है तो क्या आप भी बार बार उसी लिंक पर क्लिक करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भारी चीज को उठाते समय आप जोर से क्यों चिल्लाते हैं? क्या बार बार क्लिक करने से लिंक जल्दी खुल जाएगा या चिल्लाने से ताकत बढ़ जाएगी? हम चाहते हैं कि हर चीज हमारे काबू में हो। हमें लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि हम अपनी जिंदगी की बहुत कम चीजों को ही नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ट्रैफिक में फंसने पर हम बार बार हॉर्न बजाते हैं, लेकिन क्या हॉर्न बजाने से ट्रैफिक साफ हो जाएगा? अगर ऐसा होता तो ट्रैफिक लाइट की जगह हॉर्न लगे होते। बहुत से लोग खुद को एक्सपर्ट बताते हैं और दावा करते हैं कि वे भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन जब 200 से ज्यादा तथाकथित एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणियों को 10 साल तक जांचा गया तो पाया गया कि वे एक साधारण मशीन से बस थोड़ा ही बेहतर थे। इसलिए ये समझ लीजिए कि आप हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। उन चीजों पर ध्यान देना छोड़ दीजिए जो आपके हाथ में नहीं है और उन पर ध्यान दीजिए जो वास्तव में आपके नियंत्रण में है। याद कीजिए, जब आप आखिरी बार किसी काम में असफल हुए थे तो उसकी वजह क्या थी, और जब आप सफल हुए थे तो उसकी वजह क्या थी? ज्यादातर लोग सफलता का श्रेय अपनी मेहनत और काबिलियत को देते हैं, लेकिन असफलता का दोष हालात या दूसरों पर डाल देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर परिस्थितियां अच्छी होती तो वे सफल हो जाते। अक्सर लोग सोचते हैं कि वे औसत से बेहतर ड्राइवर हैं। एक यूनिवर्सिटी सर्वे में 90% से ज्यादा लोगों को लगा कि उनकी क्षमता औसत से बेहतर है। लेकिन अगर सभी लोग औसत से बेहतर हों तो औसत का मतलब ही बदल जाएगा। एक रिसर्च में लोगों का पर्सनालिटी टेस्ट लिया गया। जिन चीजों में उन्हें अच्छे नंबर मिले, उन्होंने माना कि वे उसमें सचमुच अच्छे हैं,
लेकिन जिनमें खराब नंबर मिले उन्होंने कहा कि टेस्ट ही गलत है। इससे साफ है कि हम खुद को ज्यादा काबिल समझते हैं। अगर आप सच में अपनी काबिलियत जानना चाहते हैं तो किसी अच्छे दोस्त से अपने बारे में ईमानदार राय लीजिए। तभी आपको अपनी असली ताकत और कमजोरियां पता चलेंगी। हम उन विचारों को पसंद करते हैं जो पहले से हमारी सोच से मेल खाते हैं। जिनकी सोच हमारी जैसी होती है उनसे हमारी दोस्ती जल्दी हो जाती है। अगर आप और आपका दोस्त एक ही राजनीतिक विचारधारा रखते हैं तो आपकी दोस्ती मजबूत हो सकती है, लेकिन अलग विचार होने पर दोस्ती ज्यादा समय तक नहीं चलती। हम वही न्यूज या चैनल देखना पसंद करते हैं जो हमारे विचारों को सपोर्ट करते हों। अगर आपको लगता है कि सेहत जीन्स पर निर्भर है तो आप इंटरनेट पर तब तक खोजेंगे जब तक कोई वेबसाइट आपकी बात से सहमत न मिल जाए। हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं, और जो जानकारी हमारी सोच से मेल नहीं खाती उसे नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत से लोग कुंडली और नक्षत्र में विश्वास करते हैं। उनमें अक्सर ऐसी बातें लिखी होती हैं जो आम होती हैं और किसी न किसी समय सबकी जिंदगी में हो सकती है। जब ऐसा कुछ हमारे साथ होता है तो हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। इन समस्याओं से बचने के लिए आपको उन विचारों को भी सुनना और पढ़ना शुरू करना चाहिए जो आपकी सोच से अलग हों, और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वे कितने सही हैं। फिल्में किसे पसंद नहीं होती? बहुत से लोग रोज एक ऐसी मूवी देखते हैं जिसका उनके जीवन में कोई खास उपयोग नहीं होता, लेकिन अगर उनसे रोज सिर्फ 30 मिनट किताब पढ़ने को कहा जाए तो वे तैयार नहीं होते। उन्हें पता है कि किताबें पढ़ने से सुधार होगा, फिर भी वे मनोरंजन को प्राथमिकता देते हैं। अगर कहीं हत्या हो जाए तो हम ये नहीं सोचते कि समाज में सुधार कैसे हो सकता है। हम चटपटी खबरों में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। अखबार वाले जानते हैं कि लोग ऐसी कहानियां पढ़ना पसंद करते हैं, इसलिए वे खबरों को कहानी की तरह पेश करते हैं। हम उन बातों पर ज्यादा भरोसा करते हैं जिनकी संभावना कम होती है। जैसे अगर कोई कहे कि पेपर लीक हो गया है तो हम तुरंत मान लेते हैं, जबकि यह भी हो सकता है कि पेपर लीक न हुआ हो। डॉक्टरों के लिए यह सोच खतरनाक हो सकती है। कुछ गंभीर बीमारियों के लक्षण सामान्य बुखार जैसे होते हैं, इसलिए उन्हें सिखाया जाता है कि पहले आम बीमारियों की जांच करें। हम दुर्लभ चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं। सोना और हीरा महंगे इसलिए है क्योंकि वे कम मिलते हैं। जब कोई चीज सीमित होती है तो वो खास बन जाती है। मार्केटिंग में भी ऑफर सीमित समय के लिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल इसी वजह से किया जाता है। हम चीजों की तुलना करके फैसला लेते हैं। अंधों में काना राजा कहावत इसी पर आधारित है। एक प्रयोग में लोगों को पहले ठंडे पानी में हाथ डालने को कहा गया और फिर गुनगुने पानी में। उन्हें गुनगुना पानी ज्यादा गर्म लगा क्योंकि उन्होंने पहले ठंडा पानी महसूस किया था। दुकान में जब हम एक ही प्रोडक्ट दो अलग कीमतों में देखते हैं तो हमें महंगा वाला बेहतर लगता है, जबकि जरूरी नहीं कि कीमत और गुणवत्ता का सीधा संबंध हो। क्या आप सोचते हैं कि आप एक साथ कई काम कर सकते हैं? सच ये है कि हम एक समय में सिर्फ एक चीज पर पूरा ध्यान दे सकते हैं। एक स्टडी में छात्रों को बास्केटबॉल पास गिनने को कहा गया। उसी दौरान एक व्यक्ति गोरिल्ला की वेशभूषा में आया और चला गया, लेकिन ज्यादातर छात्रों ने उसे देखा ही नहीं। हम शुरुआत और अंत की चीजों को ज्यादा याद रखते हैं, बीच की कम। कुछ समय बाद हमें किसी घटना का अंत ज्यादा याद रहता है। हम सोचते हैं कि इंसान सोचने समझने वाला प्राणी है, लेकिन हम अक्सर बिना सोचे फैसले लेते हैं। किसी चीज के बारे में हमारा पहला ख्याल ही हमारा फैसला बन जाता है, जबकि सही तरीका यह है कि किसी भी निर्णय से पहले उसकी अच्छाइयों और बुराइयों की सूची बनाई जाए। हम अच्छे दिखने वाले लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं। फिल्मों में हीरो सुंदर और विलेन बदसूरत दिखाया जाता है क्योंकि हम सुंदर लोगों को सकारात्मक मान लेते हैं। इंटरव्यू में भी आकर्षक दिखने वाले लोगों को अक्सर प्राथमिकता मिलती है। हम उन लोगों को भी पसंद करते हैं जो हमारी तारीफ करते हैं या हमारी नकल करते हैं। सेल्समैन अक्सर ऐसा ही करते हैं ताकि हम उन पर भरोसा करें। बहुत ज्यादा विकल्प होने पर हम उलझ जाते हैं।
एक प्रयोग में जब नेल पॉलिश के कम शेड्स थे तो ज्यादा लोगों ने खरीदा, लेकिन जब बहुत ज्यादा शेड्स थे तो लोग बिना खरीदे चले गए। फैसले लेना मानसिक ऊर्जा लेता है। जिन लोगों ने प्रोडक्ट चुना वे ठंडे पानी में हाथ कम समय तक रख पाए, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति खर्च हो चुकी थी। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा ढूंढने की बजाय मेरे लिए सही क्या है, इस पर ध्यान दे। दोस्तों से राय ले। सीमित समय वाले ऑफर से प्रभावित न हो। अंत में हम खुद को ज्यादा काबिल समझते हैं। हम भावनाओं से फैसले लेते हैं। एक समय में एक ही चीज पर ध्यान दे सकते हैं। भीड़ का अनुसरण करना, तारीफ सुनना और अपनी सोच से मेल खाने वाली बातों को पसंद करना हमारी आदत है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो अपना सुझाव जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब तक हमने देखा कि हमारा दिमाग अक्सर शॉर्टकट से काम करता है। हम हर बात को गहराई से नहीं सोचते, बल्कि तुरंत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि कई बार हम गलत फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। हम मान लेते हैं कि जो चीज हमें पहली नजर में सही लगती है वही सच है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा पहला विचार अक्सर अधूरी जानकारी पर आधारित होता है। इसलिए जरूरी है कि किसी भी निर्णय से पहले थोड़ा रुकें, सोचें और खुद से सवाल पूछें। जब भी आप कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हो तो खुद से पूछें, क्या मैं ये फैसला भावनाओं में ले रहा हूं या तर्क के आधार पर? क्या मैंने इसके सभी पहलुओं पर विचार किया है? क्या कोई दूसरा नजरिया भी हो सकता है? अक्सर हम अपनी गलती मानने से बचते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने अपनी सोच बदल ली तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन असल में अपनी गलती स्वीकार करना ही असली समझदारी है। जो व्यक्ति नई जानकारी मिलने पर अपनी राय बदल सकता है, वही सच में सोचने समझने की क्षमता रखता है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हर बात का विरोध करना नहीं है। इसका मतलब है हर जानकारी को जांचना, परखना और फिर स्वीकार करना। बिना जांचे परखे किसी भी बात को सच मान लेना हमें भीड़ का हिस्सा बना देता है। अगर आप सच में बेहतर बनना चाहते हैं तो सवाल पूछने की आदत डालिए। जब कोई खबर सुने तो सोचिए, इसका स्रोत क्या है? इसका फायदा किसे हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई और मकसद हो सकता है? इसी तरह जब आप किसी से असहमत हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय उसकी बात पूरी सुनिए। हो सकता है उसकी सोच में भी कुछ सच्चाई हो। बातचीत और तर्क से ही समझ बढ़ती है, झगड़े से नहीं। अपने दिमाग को मजबूत बनाने के लिए रोज थोड़ी पढ़ाई की आदत डालें। अलग अलग विषयों पर पढ़ें। उन लोगों को भी सुने जिनकी सोच आपसे अलग है। इससे आपका नजरिया व्यापक होगा और आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। याद रखिए, समझदार वही नहीं होता जो ज्यादा जानता है, बल्कि वो होता है जो सही तरीके से सोचता है। अगर आप अपनी सोचने की प्रक्रिया को सुधार लेते हैं तो आपकी जिंदगी के फैसले भी बेहतर हो जाएंगे। इंसान और रोबोट में यही फर्क है कि इंसान सोच सकता है, सवाल कर सकता है और खुद को बदल सकता है। इसलिए भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय जागरूक बनिए, सोचिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए। यही क्रिटिकल थिंकिंग का असली सार है।